डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। राजनीति की बातें बहुत हैं, लेकिन मैं अपने मित्रों को एक ही बात कहता हूं कि जिनके शीशे के मकान होते हैं उनको किसी के मकान पर, दूसरे मकान पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, वरना अगर कोई उनके मकान पर पत्थर मारने लगेगा तो शीशे का है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए। तो जिस प्रकार की बातें ये करते हैं कि हाँ यहाँ ये गड़बड़ हो गई, वहाँ वो गड़बड़ हो गई, मेरा उतना ही कहना कि अगर वो अपने 10 साल का इतिहास हमारे कांग्रेस के मित्र सामने रख लें और उसको उस बार बार ध्यान करते रहें, अब उसमें से क्या कोई गड़बड़ें हुई हैं उन्होंने वो ठीक तो नहीं करनी है, ठीक करने का काम तो जिनका है उन्हीं का है, या उसमें से कुछ निकाल के कुछ घेराबंदी करनी होगी वो तो आज हम करेंगे, जो कुछ करेंगे करेंगे, लेकिन कम से कम स्वयं वो ना फंसें। अगर वो स्वयं फंसने की बातें करते रहेंगे तो अपना ही कुछ बिगाड़ेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। कि कांग्रेस के मंसूबे, कांग्रेस का रूट्स क्या है, कांग्रेस के नेतृत्व क्या है, कांग्रेस कहाँ से बोलती है, और जिस कांग्रेस की छवि आज देश भर में ये बन चुकी है कि कभी इन्होंने देश हित में कोई बात नहीं करनी, देश हित की बात आएगी या तो स्वार्थ की बात करेंगे और या फिर जिनके संबंध जहाँ बने उनके करेंगे। चाहे वो पाकिस्तान के समय बालाकोट का समय था, 40 लोग हमारे शहीद हुए पुलवामा में, उस समय की बात थी। आज चाइना के खिलाफ किस प्रकार की हमारी सेनाएं वो डट करके मुकाबला कर रही हैं, और ये कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसके अंदर हर बात में शंका। अरे डिफेंस सर्विसेज के कामों के ऊपर अगर आप शंकाएं करने लगोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, कोई बात आपको शक है तो अंदर बैठ के जानकारियां ले लो। पब्लिकली अगर आप कहोगे तो आपका संबंध निश्चित रूप से किसी ना किसी ऐसी एजेंसी से निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप किसी के लिए खेल रहे हो। चाइना के सारे मामले में इनकी पोल पट्टी खुल गई है। इनके चंदे, चाइना तक की एजेंसियों के चंदे इनके घर में आते हैं, इनके पास आते हैं। सरकारी चंदे इन्होंने निकाल लिए वो तो एक अलग बात है। ऐसी पार्टी जो गर्त में डूबती चली जा रही है, जिसके प्रति जनता का कोई विश्वास नहीं है, ऐसे नेतृत्व के पीछे लगे हुए हमारे ये राष्ट्रीय नेता, चाहे वो सुरजेवाला हो और चाहे उनके नेतृत्व को स्वीकार करके हमारे दूसरे हुड्डा साहब हो, ये वहां से प्रेरणा लेकर के जनता को क्या बताना चाहेंगे। जनता में इनका विश्वास खत्म हो चुका है। बातें कितनी बड़ी बड़ी करा लो, मैं तो उनको सुझाव देता हूं कि अगर इनको सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आगे काम करना है तो वहां से पल्लू छुड़ा लें और गंगा जल में अपना हाथ मुंह धो करके ना किसी नए सिस्टम में घुस जाए तो इनकी राजनीति सामाजिक चेतना जागृत हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा, वो उनकी मर्जी है। अगर वो गंगा जल से हाथ मुंह धो करके आएंगे फिर वो भी विचार करेंगे, हम भी विचार करेंगे। लेकिन जिस गंदगी भरे नाले में जिस प्रकार से चलने का उनका मंसूबा बना हुआ है, कभी भी देश समाज का, प्रदेश का कभी भला नहीं कर सकते। और फिर जिस प्रकार के दावे ये करने लग गए हैं, छोटे छोटे प्रयोग के समय दावे ये भी करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। जींद में बहुत बड़े दावे किए थे, राष्ट्रीय नेता धराशायी हो गए थे। आज भी ये दावे कर रहे हैं, कहाँ? बड़ौदा के लिए। एक नेता को तो वहां अकल ठिकाने लग गई है। अगर बड़ा कोई नेता यहां भी आके प्रयोग करना चाहता हो तो हमारा सामान्य कार्यकर्ता धूल चटाएगा। प्रयोग करना होकर के आके देख लो। तो मैं ये भी कहूंगा कि बड़ौदा वाले ना समझें कि अब उनके पास विधायक नहीं है। कहीं दुर्भाग्य से ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वहाँ का विधायक फिर जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वही होता है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं हूँ वहाँ का विधायक। लगातार काम कराएंगे और ये भी कहेंगे कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप काम करा रहे हो। चुनाव तो आ ही रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता वहाँ चुनाव नहीं आएंगे। चुनाव आएंगे, निश्चित आएंगे, और काम भी वहाँ के लोगों के होंगे, चाहे वो फिर बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सड़कों का काम हो,
तरह का इन्विटेशन दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, क्या राय है आपका? देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा नेता उनका जींद के अंदर, वो तो मजे चक्के चला गया, और इन्होंने कहा कि मेरे सामने आके मुख्यमंत्री चुनाव लड़ लें। अब मैं इतना तो आखिर एक सिस्टम को, लोकतंत्र के सिस्टम को जानता हूँ कि एक व्यक्ति जो एक जगह से विधायक है, उसको दो जगह से विधायक बनने की आवश्यकता क्या है? वो दो जगह से, और मैं तो आज मुख्यमंत्री हूँ, क्या वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद और जीतने के बाद मैं दोबारा डबल मुख्यमंत्री बन जाऊँगा क्या? डबल बनूंगा क्या? अगर इतना ही शौक इनको है तो मैं तो कहता हूँ एक लड़के इनकी भी निकल जाएगी, आ जाओ। हमारा सामान्य कार्यकर्ता इनको दूर चटाएगा, और वहीं का कार्यकर्ता, हम किसी को बाहर से इधर से उधर से घुमा करके नहीं लाते हैं। जो कार्यकर्ता जहाँ का होता है, प्राथमिकता हमारी थी वहीं। इन्होंने तो वहाँ कभी खड़ा ही नहीं होने दिया किसी व्यक्ति को। इन्होंने तो उस जमीन के से कोई जुड़ा हुआ नेता खड़ा होने ही नहीं दिया। ये जो हुड्डा साहब है, ये भी वहाँ के थोड़े ही थे, उस विधानसभा के नहीं थे श्री कृष्ण हुड्डा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।